ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अहले बैति तय्यबीन अत्ताहिरीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल सुब्हानहु तबारक व तआला व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व वस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि हुस्ना। नाज़रीन इकराम, मोमिनीन व मोमिनात, सलामुन अलैकुम। चूँकि ये मजलिस याद में है मरहूम मग़फ़ूर अब्दुल हुसैन नमाज़ी, मरहूम मग़फ़ूर अहमद आगा नमाज़ी, मरहूमा मक़फ़ूरा सना अली नमाज़ी बिनते अब्दुल्ला लागेली। खुदा इन मरहूमीन को और इनके तमाम मरहूमीन जो इनके ख़ानवादे के इस दुनिया से रुख़सत हो चुके हैं, उन सब की खुदा मग़फ़िरत करे, उनके दर्जात को बुलंद करे और इनके लवाहिक़ीन को, इनके वर्सा को, पसमानदगान को, इन मरहूमीन के, इनके बच्चों को परवरदिगार सब्र जमील इनायत करे और इनके तमाम लवाहिक़ीन जो भी इस दुनिया में हैं उन्हें हर आफ़त, हर बला से महफूज फरमाए। खुश नसीब हैं वो लोग, लायक मुबारकबाद हैं वो लोग, लायक तहसीन है वो लोग, लायक तबरीक है वो लोग कि जो अपने मरहूमीन को गाहे बगाहे याद करते रहते हैं। इसलिए कि मरहूमीन को याद करना ये भी एक सआदतमंदी है, ये भी एक अपने आप में तौफ़ीक़ इलाही है, ये भी अल्लाह का करम है। वरना लोग अपने पसमानदगान, अपने गुज़िश्तगान को, अपने मरहूमीन को याद रखते हैं कुछ दिन, साल भर, 6 महीने, 2 साल। लेकिन वो लोग कि जो वाकई याद रखते हैं, और मैं समझता हूँ कि शहर बम्बई में ये एक अच्छी रविश है, एक अच्छा तरीक़ा है कि लोग अपने मरहूमीन की क़ब्रों पे आते हैं और फ़ातिहा पढ़ते हैं। इस लॉकडाउन के ज़माने में भी अगर आप देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो एक सिलसिला, एक रविश है, इन मुख्तसर से ज़िक्र सय्यदुश्शुहदा मजलिस हुसैन, ये क़ब्र है मरहूम अब्दुल हुसैन नमाज़ी, अहमद आगा नमाज़ी। खुदा इनके दर्जात को बुलंद करे और परवरदिगार इन पर अपनी रहमतें नाज़िल करे। अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमा रहा है, खुदावंद आलम, व वस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि हुस्ना, यानी अपने माँ बाप के साथ नेकी करो, अपने माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक करो, अपने माँ बाप की ज़रूरतों को उनके कहने से पहले पूरी करो। ये कौन कह रहा है? मासूम फरमा रहे। हमारे यहाँ मासूम ने कहा है कि क़ब्रों पे जाओ। रसूल खुदा से बहुत सारी रवायत है और अइम्मा मासूमीन से रवायत है, 6ठे इमाम से रवायत है, 8वें इमाम से रवायत है, बहुत सारे इमाम से रवायत है। ख़ुद मौलाए कायनात कि जो अक्सर व बेशतर आप वादिउस्सलाम जाते थे, बकी जाते थे, ख़ुद जनाब ज़हरा की क़ब्र पर आप रोज़ जाके कुरान पढ़ते थे, चराग जलाते थे, क़ब्र रसूल पर आप चराग जलाते थे। ये तमाम दलीलें हैं। ख़ुद जनाब ज़हरा की ज़ात को देखें कि जनाब हमज़ा जो उस वक़्त के सैयदुश्शुहदा थे, जिन्हें ओहद की जंग में शहीद किया गया, जो रसूल के चचा थे, जनाब हमज़ा की क़ब्र पर जनाब ज़हरा जाती थी
और इन शहीद के कब्र का मर्तबा इतना बुलंद था कि जनाब सैयदा ने जो तस्बीह बनाई थी, तवज्जो फरमाए मेरे नाज़रीन और सामीन, खुदा आप पर रहमत नाज़िल करे। ये तस्बीह जो हम पढ़ते हैं, तस्बीह जनाब ज़हरा, इस तस्बीह को आज हम तस्बीह पढ़ते हैं तुरबत हुसैन की। खाके शफा की तस्बीह पढ़ना सवाब है। मैंने किसी मौके पर अर्ज़ किया था कि इसका बहुत ज़्यादा सवाब है अगर खाके शफा की तस्बीह पढ़ी जाए। कब्रों पे आना मना नहीं है हमारे यहाँ, कब्रों पे आना चाहिए। बल्कि रवायत में यहाँ तक मिलता है कि मासूम ने फरमाया, जब तुम्हें बहुत खुशी मिले, तुम बहुत खुश हो, तो अपने मरहूमिन की कब्रों पे आओ, कब्रस्तान जाओ। या बहुत ज़्यादा गमज़दा हो, मुसीबत ज़दा हो, मुसीबत परेशानियाँ तुम्हारे ऊपर वारिद हो, तब भी तुम कब्रस्तान हो। खुशी में भी कब्रस्तान, गम में भी कब्रस्तान। फ़लसफ़ा अजीब है। मासूम ने फरमाया, खुद अमीर अल मोमिनीन से रवायत है, मौला खुशी में क्यों जाए कब्रस्तान? गम समझ में आता है, मुसीबत है तो समझ में आता है, परेशानी है तो समझ में आता है, खुशी मिली है तो क्यों जाएं? इमाम फरमाते, इसलिए जाओ कि तुम्हारे अंदर इस खुशी के आने से फिरौनियत ना आने पाए, नमरूदियत ना आने पाए, तकब्बुर ना आने पाए, घमंड ना आने पाए, खुदनुमाई, खुद परस्ती। तो जो फरमा रहे हैं आप, अगर आप कब्रस्तान आते हैं, खुशी मिली है, तो आके यहाँ खड़े होइए और कहिए, परवरदिगार मुझे फिरौनियत और नमरूदियत और शद्दादियत और मेरे अंदर घमंड और गुरूर पैदा न हो, मुझे इससे महफूज रख, शैतानियत से। क्यों? इसलिए कि यह हमेशा हमेशा नहीं रहेगी। जैसे ये चले गए हैं, मुझे भी जाना है, तो जब चले जाएंगे तो ये खुशी हमेशा नहीं रहेगी। इसलिए तुम्हारे अंदर तकब्बुर नहीं आएगा, घमंड नहीं आएगा। गम मिले तब भी जाओ। क्यों? ताकि तुम्हें एहसास हो इन मरहूमीन को देख के, इन खबरों को देख कि कब्र के हवाले हमें भी जाना है, तो ये गम हमेशा हमेशा हमारे साथ नहीं रहेगा। अल्लाह अकबर। गम का भी अजाला यहाँ होगा, और खुशी से जो इंसान के अंदर फिरौनियत आएगी, उससे भी इंसान महफूज है। जनाब दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए मिलता है कि जनाब दाऊद अलैहिस्सलाम खुदा मरहूम अब्दुल हुसैन नमाजी और सना अली नमाजी बिनते अब्दुल्ला लागेली, परवरदिगार इनके दर्जात को बुलंद करे, इनके तमाम वर्षा को, पसमानदगान को सब्र जमील इनायत करे, और उन्हें अपने मरहूमीन को याद करने की तौफीक इनायत फरमाए, बीमारों को शिफा दे परवरदिगार। जनाब दाऊद अलैहिस्सलाम नबी खुदा हैं, नबी अल्लाह हैं। अल्लाह ने हुक्म दिया, हे दाऊद नेकोकार को डराओ, गुनहगारों को बशारत दो, खुशखबरी दो। जनाब दाऊद जैसा नबी हम तो कुछ भी नहीं है। जनाब दाऊद अलैहिस्सलाम घबरा गए, परेशान हो गए, परवरदिगार तेरी मसलहत तू जाने, नेकोकार को, अच्छे काम करने वाले को डराऊं? अल्लाह अकबर। बुराइयां करने वालों को खुशखबरी दूं, बशारत दूं? परवरदिगार किस चीज की? क्यों? का नेकोकार को डराओ इस बात से कि वो नेकियां करके बहुत ज्यादा गुरूर पैदा न कर लें कि मुझसे बड़ा कोई नेकोकार नहीं है, मुझसे बड़ा कोई कार खैर करने वाला नहीं है, मुझसे बड़ा कोई नमाजी नहीं है, मुझसे बड़ा कोई रोज़ेदार नहीं है, मुझसे बड़ा कोई हज व ज़कात करने वाला नहीं है, मुझसे बड़ा कोई गुरबा मसाकीनों को देखने वाला नहीं है, मुझसे ज़्यादा कोई अच्छा नहीं है। ये ना आए तुम्हारे अंदर। अगर ये चीज़ पैदा हो गई तो खुदा कहता है कि मैं उसे सल्ब कर लूँगा, ख़त्म कर दूँगा। अगर इंसान के अंदर तकब्बुर पैदा, मुझसे बड़ा कोई नहीं, खुदा हर चीज़ को बख्शता है और माफ़ करता है, मगर ये नहीं, घमंड खुदा कभी माफ़ नहीं करता। तो ये तो कहा कि जो नेकोकार है उन्हें इस बात से डराओ। अब गुनहगारों को बशारत, खुशखबरी किस चीज़ की दें?
या परवरदिगार जनाब दाऊद के अल्लाह आवाज दे रहा है, मेरे नबी गुनहगारों को इस बात की बशारत दो, खुशखबरी दो कि खुदा तुम्हारे गुनाहों को माफ कर सकता है, खुदा तुम्हारी तौबा कबूल कर सकता है, खुदा तुम्हें बख्श देगा। खुदा मेहरबान है, खुदा करीम है, खुदा रहीम है, खुदा लतीफ़ है, खुदा लुत्फ करेगा, खुदा करम करेगा, खुदा मेहरबान है। तुम अगर उसकी बारगाह में तौबा इस्तग़फ़ार करोगे तो खुदा तुम्हें माफ़ कर देगा। अभी भी हमारे पास 1 दिन या 2 दिन बाकी है, या हो सकता है कि पंशंबे को या जुमे को ईद हो। 1 दिन और 2 दिन अभी भी हमारे पास है मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, आप सबके पास है। सिद्क़े दिल से तौबा कर लीजिए, अपने गुनाहों को याद करके अल्लाह से माफ़ी मांगिए, और अगर गुनहगार नहीं है तो शुक्र का सजदा कीजिए कि माबूद मुझे इसी तरह बेगुनाह बाकी रखना, मेरे दामन पर कोई गुनाह ना आने पाए। ये दुआ करें। माह मुबारक रमज़ान धीरे धीरे, रमज़ानुल मुबारक अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा है, और अहद करें इस रमज़ान में कि जैसे रमज़ान में इबादत की है, नमाज़ें पढ़ी है, लोगों को इफ्तार कराया है, या ख़ुद दुआएं की है, लोगों के लिए दुआएं की है, अपने मरहूमीन के लिए दुआ की है, मग़फ़िरत की, कुरान की तिलावत की है, इसी तरीक़े से हमें रमज़ान के बाद भी इबादत करने की तौफ़ीक़ इनायत, हमें इसी तरह कार खैर करने की तौफ़ीक़ इनायत, हमें एक दूसरे के लिए अच्छा बनने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा, एक दूसरे की कुमक को मदद करने की तौफ़ीक़। सबसे बड़ी इबादत नमाज है, मगर आप जानते हैं अल्लाह की मखलूक की खिदमत, उनके लिए सुफरा बिछाना, उनके लिए खिदमत करना, मेहमान को देख के खुश होना, यह सबसे बड़ी दौलत है और इबादत है। अल्लाह को बहुत पसंद है कि कोई मेहमान को देख के खुश होता है, कि परवरदिगार नाराज नहीं होते, अल्लाह बरकत देता है, अल्लाह रहमत नाजिल करता है, अल्लाह सुफरे में उसात पैदा कर देता है। खुदा की कसम, अगर हमारी नीयत साफ है, अगर हमारी नीयत अच्छी है, खुदा देता है। मेहमान खुद अपना रिस्क लेके आता है। बस मैंने गुफ्तगू ख़त्म किया। खुदा मरहूम अब्दुल हुसैन नमाजी, मरहूम अहमद आगा नमाजी, मरहूम सना अली नमाजी बिन्त अब्दुल्ला लागेली और इनके तमाम खानवादे के मरहूमिन की खुदा मग़फ़िरत करें। मेरे अजीज़ों, बस 2 फ़िक्र मुसीबत की, 1 या 2 दिन रमज़ान बाकी, और इस रमज़ान में हम हुसैन की भूख और प्यास को याद करें। खुदा हमें तौफ़ीक़ दे कि हम हुसैन को हमेशा याद करें। ये अहले बैत के चाहने वाले, ये हुसैन के अज़ादार और मातमदार, ये हुसैन के अज़ादारों की खिदमत करने वाले, आप मुझसे बेहतर जानते, हुसैन के अज़ादारों की खिदमत करने वाले इस दुनिया से रुखसत। खुदा इनकी मग़फ़िरत करे, इनके दर्जात को बोले, क्यों ना इसलिए कि हुसैन की माँ ने वादा किया है, जो मेरे लाल हुसैन के चाहने वालों की खिदमत करेगा, ज़हरा उस पर रहमतें नाज़िल करे, ज़हरा क़यामत में उसे बख्शवाएंगे। क्यों? इसलिए कि ज़हरा का लाल करबला में रोला रोला के मारा गया, तड़पा तड़पा के मारा गया। अरे हुसैन जो लाशें पर लाशें उठा रहे थे, वही हुसैन शिब्र के कुंद खंजर के तले हैं। शाम गरीबा में फिज़्ज़ा ने आवाज़ दी, ए शहज़ादी गज़ब हो गया। ज़ैनब उलिया मकाम ने कहा कि फिज़्ज़ा क्या गज़ब हो गया, मेरा भाई मारा गया। कहा नहीं आकाज़ादी, हुसैन के लाश पर घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं। अरे हुसैन के लाशे को पामाले सुबह अस्पा किया जा रहा है। वाह मुसीबता, वाह गुरबता, वाह लिया, वाह मोहम्मद। खुदाया इन मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा, इनके दर्जात को बुलंद फरमा। परवरदिगार इनके पसमंदगान लवाहिकीन तमाम अहले खाना को सब्र जमील ना, हर आफत हर बला से महफूज फरमा। हमारे इमाम का जल्द से जल्द ज़हूर फरमा, हम सब को उनके आवान व अंसार में शुमार फरमा। इन मरहूमीन को जिनका मैंने नाम लिया उनको आवान व अंसार में इमाम के शुमार फरमा। आप सब से गुजारिश है, एक बार सूरह हम 3 मरतबा सूरह कुल हुवल्लाह की तिलावत करके मरहूम अब्दुल हुसैन नमाजी, मरहूम अहमद आगा नमाजी, सना अली नमाजी बिन्त अब्दुल्ला लागेली और तमाम कुल मोमिनीन व मोमिनात की रूह